जो फाइनेंशियल कंसेप्ट है आपको बताएगा कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो अक्सर आप सुनते हो कि भाई घाटे में चल रही है लेकिन फिर भी चलती जा रही है। सोचो, रियल एग्जांपल है एयर इंडिया, लगातार घाटे में जाती जा रही थी लेकिन एट द एंड इसको 2021 में सेल कर दिया गया टाटा को। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, कोई भी बिजनेसमैन इतनी बेकार कंपनी को क्यों खरीदेगा जिसकी बैलेंस शीट में इतने बड़े बड़े लोन खड़े हों? तो कैसे? तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक और फाइनेंशियल कंसेप्ट का यूज करती है। जो इतने बड़े बड़े लोन थे ना इसके, ये सारे क्लीन कर दिए गए, कोई लोन छोड़ा ही नहीं, कुछ ही छोड़े होंगे, इनको सारे को सफा कर दिया गया है। लेकिन सफाई कैसे कर देती है गवर्नमेंट इतने ह्यूज अमाउंट को? देन उसके बाद टाटा ने इसको परचेज किया था। क्या है पूरा फाइनेंशियल कंसेप्ट, क्या है बैड बैंक, आइए समझते हैं। देखो भाई, कोई भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेट्स सपोज आपका एरिया है, उसमें पानी की सप्लाई करती है ये। अब पॉइंट भी नोटेड है, इसने क्या करा, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो है ना 100 करोड़ है। इसने इसको बोला सरकार को, जी हमको 100 करोड़ रुपए और दे दो, हमने और अदर टाउन में और करना अपना पानी की सप्लाई। तो ले ले भाई, सरकारी कंपनी है तो ले ले। लेकिन भाई यार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, यानी कि लॉस हो गया, तो भाई सरकार तो बोलेगी ना, ले भाई वापस तो दे दे, कहोगे हमारे पास तो है ही नहीं, अब क्या होगा? उनका चल कोई ना, अगले साल दे दिया भाई, इंटरेस्ट होता जाएगा। अगले साल फिर नहीं रेवेन्यू हुआ, अब होगा क्या? अब सरकार बोलेगी भाई हम इसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें, बेसिक नीड है। तो सरकार ना एक डिसीजन देगी इस तय तुनू कर, इस कंपनी के नाम पर ना मैंने मान ले 100 करोड़ रुपए का लोन दे रखा तेरे, तो 100 करोड़ की वैल्यू के शेयर इशू कर तू और ये मने दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। यानी कि गवर्नमेंट की पहले इसमें ओनरशिप 100% थी, अब भी 100% ही होगी, लेकिन फंडा पता क्या होगा? अब पहले इसकी 100 करोड़ रुपए वैल्यू थी ना, 100 करोड़ के इसने शेयर और इशू कर दिए, यानी कि अब इसकी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वैल्यू हो जाएगी वो 200 करोड़ हो जाएगी। बस लोन को माफ किया है एक अलग एंगल में, एक फाइनेंशियल एंगल में, इसकी वैल्यू पहुंचा दी गई है 200 करोड़। अब इससे होगा क्या? लेट्स सपोज लगातार 10 साल 20 साल लॉस ही होता जाए। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार इसको तो बंद ही कर, इसको तो प्राइवेट भेज दो भाई। लेकिन अब प्राइवेट करने में वही दिक्कत आएगी, लेकिन इतनी मान लो बैलेंस शीट देखेगा कोई, इतना ज़्यादा लोन देख के वो भी नहीं कोई ले होगा। अब इसको कैसे भाई साफ करें हम? यही एयर इंडिया के साथ हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोन था भाई बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा वो था। अब इसके लिए आए भाई बैड बैंक बनाए गए। बैड बैंक का मतलब क्या है? सिंपल है कि जो भी मान ले लोन है जो रिकवर नहीं हो रहा है वो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है भाई, फिर ये कुछ कमीशन ले लेगा और फिर ये अपने एंगल पे उसने लेट्स सपोज 100 करोड़ का था, ये बोलेगा 80 करोड़ में तुमने दे दे ये लोन, ठीक है, ये दे देगा इस 80 करोड़ में भी 80 क्या पता ये 100 करोड़ ही दोबारा रिकवर कर ले, ये उसका काम होता है। यानी कि इस तरह ट्रांसफर कर दिया गया, एयर इंडिया की बैलेंस शीट क्लीन होगी, फिर भाई क्लीन होगी तो टाटा ने इसको परचेज कर लिया 2021 में। ऐसे बैड बैंक का यूज करके गवर्नमेंट कंपनी की शीट को क्लीन कर दिया जाता है मेरे भाई, प्राइवेट जब करना हो तो। ऐसे ही हुआ एयर इंडिया। अच्छा भाई, और ऐसे ही मेरे भाई जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो लगातार जो घाटे में चल रही है ना, उनके लोन ऐसे ही माफ किए जाते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का फाइनेंशियल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट होगा हमारा कि देखो सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी के साथ भी ऐसा ही होता है। पॉइंट भी नोटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ।